एक दिन अकबर का दरबार रोज की तरह लगा हुआ था। राज्य के कोने कोने से लोग अपनी समस्याएं और मामलों को लेकर दरबार में आए थे। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था कि अचानक दरबार में दो महिलाएं पहुंची और दोनों ने एक नवजात शिशु को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था। दोनों महिलाओं के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था और वे एक दूसरे पर चिल्ला रही थीं। पहली महिला बोली, जहांपना, यह बच्चा मेरा है। इस औरत ने इसे मुझसे छीन लिया है। दूसरी महिला ने भी उसी जोश से कहा, नहीं महाराज, यह बच्चा मेरा है। यह औरत झूठ बोल रही है। अकबर इस असमंजस में पड़ गए कि बच्चा किसका है। दोनों ही महिलाएं अपने अपने दावे पर अडिग थीं और कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं थीं। अकबर ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए प्रसिद्ध अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पूरी स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया और फिर महाराज से अनुमति लेकर दोनों महिलाओं से बात करनी शुरू की। बीरबल ने पूछा, क्या आप दोनों मुझे बता सकती हैं कि यह बच्चा कब और कैसे पैदा हुआ? पहली महिला ने विस्तार से बताया, यह बच्चा मेरी गोद में 3 महीने पहले पैदा हुआ था। मैं अपने गांव में थी जब यह औरत आई और उसने धोखे से मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। दूसरी महिला ने भी अपनी कहानी सुनाई, महाराज, यह बच्चा मेरा है। यह औरत झूठ बोल रही है। मैंने इसे अपने ही घर में जन्म दिया है। बीरबल ने दोनों महिलाओं की बातों को ध्यान से सुना और फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। इसके बाद उन्होंने दरबार में खड़े सैनिकों से एक तलवार लाने को कहा। सभी दरबारी और खुद अकबर भी बीरबल की इस हरकत को देखकर हैरान हो गए। बीरबल ने तलवार मंगवाकर कहा, चूंकि दोनों महिलाएं इस बच्चे पर दावा कर रही हैं, तो सबसे उचित यही होगा कि हम बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दें और दोनों को आधा आधा हिस्सा दे दें। यह सुनते ही पहली महिला घबराई और रोते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं अपना दावा छोड़ती हूँ। दूसरी महिला को बच्चा दे दो, पर मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचे। दूसरी महिला, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, उसने कोई विरोध नहीं किया और बोली, हाँ, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तलवार नीचे रख दी और अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपना, यह बच्चा पहली महिला का है। असली माँ अपने बच्चे की जान को किसी भी स्थिति में खतरे में नहीं डाल सकती। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और तुरंत बच्चे को पहली महिला को सौंप दिया। दूसरी महिला को उसकी झूठी गवाही और बच्चे को छीनने के अपराध में दंडित किया गया। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग बीरबल की तारीफ करते नहीं थकते थे और अकबर ने भी उन्हें अपना सबसे प्रिय सलाहकार माना। बीरबल की इस न्यायप्रियता ने साबित कर दिया कि सच्चाई और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायपूर्ण निर्णय से सच्चाई को उजागर किया और असली माँ को उसका बच्चा लौटाया।